नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का फिर से मेरे चैनल पे स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में एक अपने जीवन का छोटा-सा किस्सा सुनाना चाहती हूँ, जो अचानक से याद आया और मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर करना चाहिए। और इस किस्से से मुझे एक जीवन में अलग ही अनोखी सीख मिली। आइए बिना समय बर्बाद किए वो किस्सा शुरू करते हैं। घर पर एक पूजा थी, शायद आप लोग पहचान जाएँगे जिस पूजा के बारे में मैं इस किस्से में ज़िक्र करूँगी। छठ पूजा का समय था और छठ पूजा में शायद कुछ लोग जानते होंगे कि एक खीर बनता है जो गुड़ से बनता है। जैसे 2 दिन जो छठ पूजा रहता है उससे पहले रोटी रसियाव हमारे में कहते हैं। वो दिन था जो शाम को माँ पूजा करती थी और उस दिन रोटी और रसियाव जिसे खीर कहते हैं हमारे तरफ, तो वो गुड़ से बनता है, वही बनता है। उस माँ ने रोटी और खीर बनाई थी तो वो हम लोग खाए, माँ खाई और कुछ आस-पड़ोस में जो लोग आते थे प्रसाद खाने उन्हें बाँटा गया। पर बाँटने के बावजूद भी वो खीर बच गया। तो माँ ने उस खीर को रखवा दिया। अगली सुबह जब माँ छठ पूजा के लिए कुछ और एक्स्ट्रा काम कर रही थी, तो माँ को अचानक से आवाज़ आई कि हमारे घर के पास एक भिखारन हमेशा गुजरा करती थी और वो आवाज़ लगाते हुए जाती थी। तो माँ को जब ये आवाज़ उसकी सुनाई दी, तो माँ ने मुझे बोला कि वो जो कटोरे में खीर बचा है, वो ले जाओ उस भिखारन को दे दो कि वो प्रसाद है वो खा लेगी। तो मैं उठी, मुझे लगा ठीक है। तो भिखारी जब भी हमारे घर के आस-पास आते थे, तो माँ हमें कुछ देने नहीं देती थी, माँ खुद ही जाकर दिया करती थी। लेकिन उस दिन वो काम में इतना बिज़ी थी कि माँ ने मुझे ही कह दिया कि ठीक है, जाओ उस कटोरे में जो खीर है उस भिखारन को दे देना, वो खा लेगी। तो मैं भी गई और खुशी-खुशी जाकर उस कटोरे को उठा ली और लेकर मैं बाहर चली गई देने के लिए। तो वो जो भिखारन थी वो देखी कि मैं कटोरा लेकर उसके जस्ट सामने आ रही हूँ, तो वो आकर मेरे सामने रुक गई। तो मैंने उसे दिखाया और मैंने बोला कि ये खीर ले लीजिए, प्रसाद है। तो वो भिखारन उस खीर को बिल्कुल आश्चर्य से देख रही है कि वो खीर वो गुड़ में बना होता है तो उसका कलर थोड़ा ब्राउन या कह सकते हैं हल्का सा ग्रे कलर का हो जाता है। तो वो भिखारन बड़े आश्चर्य से ना उस खीर को घूर-घूर कर देख रही थी। तो मुझे अजीब-सा लगा, मुझे लगा कि ये ऐसे क्यों देख रही हैं? तो वो अपने भाषा में थोड़े अजीब तरीके से पूछी, "ये क्या है?" तो मैंने बोला, "खीर है।" तो वो बोली, "ये कैसा है?" तो मैंने बोला कि नहीं ये प्रसाद है, ये गुड़ में बना है ना इसलिए इसका कलर ऐसा आया है। ये चीनी वाली नहीं है, ये गुड़ वाली है। उसने मुझे देखा, फिर खीर को देखा और उसके बाद उसने मुँह बनाते हुए मुझे बोला, "मैं नहीं खाती ऐसा खीर" और वो वहाँ से चली गई। मैं तो बिल्कुल चुप हो गई कि ये क्या था? उन्होंने खीर को देखा और वो मुझे कह रही कि मैं ऐसे खीर नहीं खाती हूँ और वो चली गई। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैं बोली, "आंटी रुकिए ये प्रसाद है, ये खीर है।" मैं बोल रही हूँ और वो मुझे पीछे से हाथ दिखा के बोली, "मैं नहीं खाती ऐसे खीर" और वो चली गई। दोस्तों मेरा तो ऐसा पोपट हुआ ना कि मैं आज भी नहीं भूल पाती हूँ। उस खीर के कटोरे को लेके मैं वहीं खड़ी रही और ये सोचती रही, हैं, इनकी भी चॉइस होती है कि इन्हें खीर नहीं पसंद आया, ये नहीं खाई। और मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं अब क्या करूँ? फिर मुझे ये लगा मैं इस खीर को फेंकूँ पर ये प्रसाद है। फिर मैं उस कटोरे की खीर को लेकर घर आ गई। घर आकर मैंने माँ को बताया, "माँ वो आंटी वो खीर नहीं ली। मैंने उन्हें कितनी बार कहा कि ये खीर है ले लीजिए पर वो नहीं ली।" फिर जब माँ सुनी तो माँ को भी गुस्सा आया। माँ को लगा कि अरे ये क्या बात हुई? फिर माँ भी थोड़ा गुस्से में बोली, "आजकल इनके भी नखरे बहुत बढ़ गए हैं। ले जाओ रख दो किचन में और तुम लोग खा जाना।" जब माँ ने मुझे बोला तो मैं ले जाकर कटोरा किचन में फिर ढक दी। लेकिन पता है दोस्तों, वो खीर मेरी छोटी बहनें भी नहीं खाईं, क्योंकि वो लोग रात को इतना खाई थी कि उन लोगों का सुबह खाने का मन नहीं था। और वो सारा खीर फेंकना तो था नहीं, बासी दे नहीं सकते थे किसी को। फिर वो सारा खीर मैंने ही थोड़ा-थोड़ा करके खाया था। हाँ दोस्तों, पता है वो खीर किसने खाया? वो खीर मैंने खाया। और मैं पूरे दिन थोड़ा-थोड़ा करके उस खीर को खाती रही और उस भिखारन पर मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, इतना गुस्सा आ रहा था कि बताओ, उसने मना कर दिया वो खीर मैं खा रही हूँ, है ना? तो उस दिन मुझे एक अलग सी सीख मिली कि भई भिखारियों की भी अपनी-अपनी चॉइस होती है। आप यूँ सोच दें कि कुछ भी दे दें, अगर उन्हें कलर पसंद नहीं आ रहा, तो वो टेस्ट भी नहीं करने वाले भई। मैं उस दिन बहुत हँसी भी थी, ये बात सोचकर कि वो खीर जो उसने रिजेक्ट कर दिया, उस खीर को मैं खाई थी। तो उस दिन मुझे ये सीख मिली कि भाई हमारी तरह उनकी भी चॉइस होती है। हम लोगों की तरह वो लोग भी कलर और रंग देखते हैं कि भाई देखने में अच्छा नहीं है, मैं नहीं खा रही।
तो ये था एक छोटा-सा किस्सा दोस्तों जो मुझे याद आया ना, तो मुझे लगा कि शायद आप लोगों को सुनाना चाहिए कि पता नहीं इस टाइप का कभी आप लोगों के साथ कोई इंसिडेंट हुआ है कि नहीं। मेरे साथ हुआ तो मुझे लगा कि ये किस्सा मेरे बहुत सारे किस्सों में एक अलग ही था, जो मुझे आप लोगों से शेयर करना था कि भाई भिखारियों की भी चॉइस होती हैं और वो कुछ भी यूँ ही नहीं खा लेते हैं। तो ये किस्सा आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आप लोगों ने मुझे सुना, देखा, इसके लिए दिल से धन्यवाद। मिलती हूँ अगले वीडियो में, देखती हूँ उसमें मैं आपसे क्या बातें करती हूँ।